हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आशा जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके पास जीव विज्ञान से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक बात और, हम जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता हूँ, हर एक एग्जाम की तैयारी कराता हूँ। तो आपसे हमारा ये निवेदन है, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता हूँ जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये चैनल पर हर प्रकार की वीडियो अपलोड की जाती है। तो दोस्तों, आपसे हमारा यही निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपका पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछ रहा है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए फफूंदी, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। प्रश्न पूछ रहा, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये फफूंदी। फफूंदी क्या हो जाएगा? फफूंदी। फफूंदी, ठीक है ना दोस्तों? फफूंदी हो जाएगा। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। पादप रोगों को सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंदी। दोस्तों, एक बात और, अगर आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से जानते हैं तो हमारी इस वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हम भी जान सके आप में कितना टैलेंट है। दोस्तों, एक बात और, वीडियो में जो प्रश्न है उनको समझ के पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। प्रश्न को समझना है, थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आप समझ कर पढ़ोगे तो जीवन भर नहीं भूलेगा। तो मैं थोड़ा सा समय ज़रूर लेता हूँ, प्रश्नों को बार बार पढ़ता हूँ और फिर उसका आंसर बताता हूँ। ऐसा नहीं कि एक बार प्रश्न को पढ़ दिया और सही पर टिक मार दिया, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चला गया। ऐसे में कोई मतलब नहीं होता, न वीडियो देखने का कोई मतलब, सिर्फ समय की बर्बादी और सब रद्द हो जाता है। तो चलिए, आपसे ये निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से देखना, प्रश्नों को समझने की कोशिश करना, रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं। अब चलता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? प्रश्न पूछ रहा, पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए तापीय क्रिया से, ऑप्शन बी हार्मोन क्रिया से, ऑप्शन सी जंगली किस्म से प्रजनन करा के, और ऑप्शन डी कोल्विसीन क्रिया से। पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है, तो किससे बनाया जाता है? जंगली किस्म से प्रजनन करा के। तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। जंगली किस्म से प्रजनन करा के पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता, किससे बनाया जाता? जंगली किस्म से प्रजनन करा के। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा दोस्तों हमारा, हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है? हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सरसों से, ऑप्शन बी धान से, ऑप्शन सी बाजरा से, और ऑप्शन डी मूंगफली से। हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजरा से। किससे? बाजरा से। बाजरा से संबंधित हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित? बाजरा से। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, सी हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न क्या है हमारा? चौथा प्रश्न है हमारा, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? प्रश्न पूछ रहा है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए सरसों से, ऑप्शन बी धान से, ऑप्शन सी बाजरा से, ऑप्शन डी मूंगफली से। दोस्तों, वीडियो को ढंग से देखना, बड़े ध्यान से देखना। प्रश्न क्या पूछ रहा है? टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो आपके पास यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली से। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। मूंगफली से, मूंगफली से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो जो है वो है डी,
टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा प्रश्न क्या है हमारा? पांचवा प्रश्न है हमारा दोस्तों, पांचवा प्रश्न कह रहा धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? धान का प्रसिद्ध रोग जो है खैरा रोग, वह किसके कारण होता है? प्रश्न कह रहा हमारा। तो आपके पास ये ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए फफूंदी के कारण, ऑप्शन बी जीवाणु के कारण, ऑप्शन सी विषाणु के कारण और ऑप्शन डी जस्ता की कमी के कारण। धान का प्रसिद्ध रोग जो है खैरा रोग कहलाता है, वह किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जस्ता की कमी के कारण होता है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग वो जस्ता की कमी के कारण होता है। तो पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा डी, जस्ता की कमी के कारण खैरा रोग होता है। ठीक है ना दोस्तों, डी हो गया पांचवें प्रश्न का राइट आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठवां प्रश्न क्या है हमारा? छठवां प्रश्न है हमारा, पूछ रहा है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? प्रश्न पूछ रहा है चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी कवक और ऑप्शन डी हरे शैवाल। प्रश्न पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो वो होता है हरे शैवाल के कारण, हरे शैवाल के कारण, शैवाल के कारण। ठीक है ना दोस्तों, हरे शैवाल के कारण। तो छठवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, डी हो जाएगा राइट आंसर। हरे शैवाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है, लाल रस्ट रोग। अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां प्रश्न हमारा क्या कह रहा? सातवां प्रश्न हमारा कह रहा दोस्तों, नींबू का कैंकर किससे होता है? नींबू का कैंकर है जो, वो किससे होता है? कैंकर रोग वो किससे होता है? प्रश्न पूछा है हमारा। तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर कवक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी निमेटोडस, निमेटोडस। तो नींबू का जो कैंकर रोग होता है तो वो किससे होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है, जीवाणु से, जीवाणु से होता है। तो सातवें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा बी। ठीक है ना दोस्तों, जीवाणु। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आठवां प्रश्न क्या है हमारा? आठवां प्रश्न हमारा पूछ रहा है फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? प्रश्न पूछ रहा है फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? आपके पास ऑप्शन है ये अंडा, ऑप्शन बी प्यूपा, ऑप्शन सी कैटरपिलर और ऑप्शन डी इमेगो। ठीक है दोस्तों, तो फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था हानि पहुंचाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटरपिलर की, कैटरपिलर। ठीक है ना, कैटरपिलर की। तो आठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। कैटरपिलर अधिक हानि पहुंचाती है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नौवां प्रश्न क्या है हमारा? नौवां प्रश्न है हमारा दोस्तों, मिलीबग, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? मिलीबग किस फसल से संबंधित है पूछ रहा प्रश्न हमारा। आपके पास ऑप्शन, ऑप्शन ए सरसों से, ऑप्शन बी गेहूं से, ऑप्शन सी आम से और ऑप्शन डी बैगन से। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो वो है सरसों से संबंध। मिलीबग किस फसल से संबंध है? सरसों से, सरसों से संबंध है। ठीक है ना दोस्तों, किससे संबंध है?
सरसों से संबंध है। तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? सरसों से संबंधित है। अब चलते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न क्या है हमारा? 10वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, पौधे का आर्द्र पत्तन रोग किसके कारण होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पूछ रहा है प्रश्न, पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीथियम डिवेरियनम, पीथियम डिवेरियनम। ऑप्शन बी पेरोनोस्पोरा पैरासाइटिका। ऑप्शन सी पाइथोफोरा इन्फेक्टिसोन्स। ऑप्शन डी एल्वोगा कैंडिडा। तो जो पौधे का आर्द्र पत्तन रोग वो होता है पीथियम डिवेरियनम के कारण, ठीक है ना, पीथियम डिवेरियनम के कारण होता है, डिवेरियनम के कारण। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पीथियम डिवेरियनम के कारण होता है। दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और दोस्तों ये वीडियो को आप अपने दोस्त यार रिश्तेदारों को भी शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि उन लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके और अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सके, ठीक है ना दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटिव हर प्रकार की वीडियो बनाता है, तो जो आने वाले समय में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों वैसे भी आप बहुत समझदार हो, आपको समझाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मिलता हूँ अगले वीडियो में। भारत माता की जय।